नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं अपनी भैंस के पास में और भैंस जो बच्चा दे चुकी है, जो कि पड़ा हुआ है और हम उसको निकालने वाले हैं। वो भैंस के पास में चला गया है। अब यहाँ से लाए हैं हम बकरी भैंस के पास में, और ये दूध नहीं पीने जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल नादान होते हैं, मासूम होते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमारी माँ किधर है। बच्चों की शुरुआती अवस्था में यही होता है। अब जे आएगा अपनी माँ के पास में, माँ बुला रही है उसको। और ये दूध पिएगा। अब इसको अपन जो है लगाने वाले हैं। इसको दूध अभी भी नहीं मिला। इसको पकड़ कर ही करना पड़ेगा, तभी दूध पिएगा। ये दूध पिएगा। अब हम जो है इसका दूध निकालेंगे। इसको 2 से 3 मिनट एक से 2 मिनट लगेगा इसको दूध उतारने में। बकरियां सारी की सारी बाड़े के बाहर आ चुकी हैं और मैदान में हमारी टहल रही हैं और घूम फिर रही हैं। ये आप देख रहे होंगे बकरियों का मुँह चलाना, जैसे कि यहाँ पर सारी की सारी बकरियां रौंथी कर रही हैं। रौंथी करने का मतलब होता है बकरी की पाचन क्रिया का स्वस्थ होना। बढ़िया से रौंथी कर रही हैं। आपको चलते हुए सामने दिख रही पाचन क्रिया होती है। एक और रौंथाने से शांत होना एक बीमारी कंटेन होता है। समस्या अगर कोई परेशानी अगर रौंथा नहीं रही है तो समझ जाइए आपकी बकरी का मुँह शांत बीमार है, या तो इसके पास में अगर रौंथी बराबर से कर रही है तो बकरी बीमार नहीं होती है। तो इसी प्रकार से इस समय सारी बकरियां जो है रौंथी कर रही हैं। इसको बोलते हैं हमारी बुंदेली भाषा में रौंथी करना, पगराना। ये एक बकरियों का पाचन क्रिया का एक शेड्यूल होता है, जिसमें बकरी पहले जो उनके 2 या 3 आमाशय होते हैं। बकरी ने सीधा खाया, उसके बाद उनका दूसरा आमाशय चालू हुआ तो वो रौंथी के रूप में बाहर आता है, और मुँह में पगराने के बाद फिर से वापसी पाचन क्रिया के लिए कंप्लीट होता है और फिर बाहर निकलता है। तो बकरी का टहलाने का और खिलाने पिलाने में मेन रोल रहता है रौंथाने का। अगर बकरी को आपने खिलाया पिलाया और उसको समय न दिया रौंथाने का, तो आपकी बकरी कभी नहीं बढ़ेगी। तो बकरी के रौंथाने का सिस्टम उसकी पाचन क्रिया से है। जितना बकरी रौंथाएगी उतना ज़्यादा उसका जो है पाचन क्रिया सही रहेगी। और रौंथाने से ही अपन बकरी का पता लगाते हैं सेहत का कि ये सही है या बीमार है। अगर बराबर रौंथी कर रही है तो बकरी स्वस्थ है। जैसे कि इन 2 बकरों में एक बकरा शांत खड़ा है और एक रौंथी कर रहा है। तो एक रौंथी वाला बिल्कुल फ्रेश है और बिना रौंथी वाला बीमार हो सकता है, लेकिन उसकी भी रौंथी चालू हो गई। तो इस प्रकार से अपन बकरियों की जांच करते हैं बाड़े में आकर कि भैया कोई बकरी अगर शांत खड़ी है तो समझ जाइए कि वो बकरी को कोई ना कोई समस्या है। और रौंथी शांत होने का एक कारण और है कि उसका जो है पेट खाली हो चुका है, तब वो शांत होती है। तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हमने सुबह से खिलाया, दोपहर में खिलाया, शाम को खिलाया और शाम को खिलाने के बाद बंद कर दिया, तो वो सारी रौंथी या तो रात में करेगी या सुबह से करेगी। तो आपको इस हिसाब से खिलाना है कि कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक देना है उनको रौंथी करने के लिए। तो चलिए, हमारे फार्म की आपको बकरियां कैसी लगी और आपको हमारी भैंस कैसी लगी। हमने आपको भैंस के बारे में बताया था। भैंस ने बच्चा दे दिया है, पड़ा हुआ है। 4 से 5 लीटर दूध दे रही है भैंस हमारी, और दोनों काम हम साथ में करते हैं। भैंस का दूध निकाल लिया है हमने अलग से, और इसके बाद जो है हम बकरियों के पास में आ गए हैं। तो अब हम बकरियों के पास में झाड़ू उठाकर लगाने वाले हैं। तो ये हमारी झाड़ू जो है देसी तरीके से हमने बनाई हुई थी, जिसमें बांस का एक डंडा लगा हुआ है और आगे झाड़ू लगी है। ये हमारे यहाँ की घास है जो झाड़ू की तरह वर्क करती है पूरा, और ये सारा कुछ फ्री में हो जाता है। ऐसे ही जुगाड़ आप अपने फार्म पर ही बनाइए और बकरियों को अच्छी साफ़ सफाई दीजिए
ताकि बकरियां आपकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपको अच्छा उत्पादन दें। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का अंत करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना। कल दूसरा वीडियो आएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।